ध्यान बढ़े गुणवान को संगति और ध्यान बढ़े तपसी संगति तपसी संगति बढ़े परिवार के संगति लोभ बढ़े धनवा चित लोभ बढ़े धनवा चित क्रोध बढ़ई नर मूढ़ के संगति काम बढ़ई प्रिया संगति क्रोध बढ़ई नर मूढ़ के संगति काम बढ़ई प्रिया संगति विचार बढ़ई कभी दिन से साजन बुद्धि विवेक विचार बढ़ई कभी दिन से साजन विचार बढ़ई कभी दिन से साजन देखिए ज्ञान कब बढ़ता है जब किसी ज्ञानी पुरुष का साथ होता है। ध्यान कब बढ़ता है जब किसी ध्यानी का साथ होता है। मोह परिवार में बच्चे छोटे छोटे किलकारियां मारते मोह की वृद्धि हो जाती है। लोभ कब बढ़ता है जब अपना चित्त पैसे की तरफ भागता है तो लोभ की वृद्धि हो जाती है। बुद्धि और काम की वृद्धि कब होती जब हमारा आप स्त्री का साथ करते हैं तो काम बढ़ जाता है। और जब किसी मूर्ख का साथ हो जाता है तो क्रोध की वृद्धि हो जाती है। ये भैया क्योंकि मूर्ख आदमी के यहाँ चाहे जितना समझाओ लेकिन उनकी समझ में नहीं आई तो अपने उल्टी तो गुस्सा नहीं आना है। तो क्रोध आ जाता है जब किसी मूर्ख का साथ हो जाता है। बुद्धि विवेक विचार सभी बदल जाते हैं जब किसी सज्जन पुरुष का साथ होता है। तो देखिए अभी आप जवाबी सुन रहे थे, बड़ा मार्मिक प्रसंग हमारे संदीप भैया के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना कि ऋषि गण और देवता गण मिल करके सौराष्ट्र पर्वत पर जा रहे थे। एक ऐसी वहां पर
स्थापना थी उसके दर्शन कर ले। तो वहां पर ज्वाला निकली 100 योजन और का 100 योजन की 100 मीटर 100 योजन हो भाई 100 योजन। तो उहिमा कहीं दर्शन करे वे लौटब ना तो जितने देवता और ऋषि ये सब भब्बदे बरीगे भब्बदे और एक बचीगा हाँ एक बचेगा। हमको भैया तुम्हारी कथा नहीं मालूम दादा तो तुम्हारी बराबरी हमारी नहीं है, क्योंकि आप कम दिन में ज्यादा सीख गए हो और हम भाई हुए हुआ भैया लटके हम संदीप भैया। तो हमें जो पता है भैया इनकी कथा हमका नहीं मालूम, हम साफ बात बताइए इनकी नहीं मालूम, लेकिन जो हमें पता है आइए अपनी तरफ से कहना है क्या। हाँ मन ही मन सोच रहे दर्शन का जाब मन मन सोच रहे रामा। कौन? अगस्त ऋषि संग मुनि सातर्षि करई विचारा शिव दर्शन का जाओ सोच रहे परंपरा सतऋषि जब यहू है जाना अगस्त जी हर साई बोले
ऋषि मंडली विचार करने लगे मन में, चलो शंकर जी के दर्शन करें। ये हमारे काशीराम मैया के करकमों से 51 रुपए का दान प्रदान है। परमात्मा सदैव अनुसंग रहे, परिवार प्रफुल्लित रहे, बोले सांचे दरबार की जय हो। चलो शिव जी का दर्शन करें। अगर सप्त ऋषि तैयार हुए, गिरी कैलाश की रास्ता पर पड़ गए और चलने लगे। जब चलने लगे तो हुआ क्या हुआ? हाय चले जात ऋषि मन ठानी, घटत घट नायक आई, गिरि कैलाश कायक शिखर, राष्ट्र जही कही सब। ए भैया, सप्त ऋषि जा रहे थे, कैलाश पर्वत जब नजदीक आया तो एक कैलाश पर्वत का शिखर था, चोटी, उस चोटी का नाम राष्ट्र का बताया गया। अब भैया को सौराष्ट्र मिला होगा, मुझे नहीं पता है। तो राष्ट्र बताया गया। उस राष्ट्र पर्वत से अग्नि बारंबार बहती है, ऋषि न कीन विचार शिवपुरी के निवासी व 51 मुद्रा का दान है। परमात्मा कल्याण करे, बोले भक्त भगवान की। भैया देखिए हुआ क्या, सप्त ऋषियों को पता था कि राष्ट्र चोटी से अग्नि बार बार निकलती है, फिर अंदर जाती है, फिर निकलती है, फिर अंदर जाती है, फिर निकलती है। पता था, लेकिन अज्ञान बस ध्यान ना दिए। ज्वालामुखी का हो रहा, ध्यान ना दिए। और जब ध्यान ना दिए, जाकर सन्मुख जब पहुंचते हैं, उसी क्षण अग्नि बाहर आती है। और जब अग्नि बाहर आ गई तो जितने ऋषि थे झुलस गए। लेकिन उसमें आगे हमारे बड़े भैया रामपाल घर मालिक भैया की तरफ से, रामपाल भैया घर मालिक पर 51 मुद्रा का दान है। परमात्मा कल्याण करे, बोले भक्त और भगवान की जय हो। सोहन, हेलो, ये हमारे सोहन भैया और जियालाल भैया शिवपुरी की परम पावन धरा से 50-50 रुपए का दान प्रदान है। परमात्मा कल्याण करे, बोले साचे दरबार की जय हो। गुरुदेव स्वामी की जय हो। आज जब जान नहीं पाए, भूल बस सामने चले गए, तब तक अग्नि
निकल पड़ी। और जब निकल पड़ी तो सप्तऋषि झुलस गए, लेकिन ब्रह्म तेज था अगस्त के ज्वाला लगना पाई। हरि बच गए सेब अगस्त ऋषि, बाकी सब जरी हुआ। देखिए 7 ऋषि थे, 6 जल गए, जिनके शरीर बिल्कुल डैमेज हुई, कोई लायक नहीं। लेकिन अगस्त ऋषि ब्रह्म ऋषि सभी थे, लेकिन अगस्त ऋषि का बाल बांका हुआ ज्वाला नहीं कर सकी। तो हुआ क्या, जब सेब बच गए अगस्त ऋषि तो मन में विचार करने लगे, डैमेज तन सबके होई जाई, ऋषि मन रहे ठहराई मोर। ऋषि मन रहे ठहराई मोर रामा, ऋषि मन रहे ठहराई हो। हुआ क्या, कैसे तनई लगाया पाई, मुनिवर करई विचार, मुनिवर करई विचार। ए भैया, अगस्त ऋषि सेब बच गए, बाकी 6 ऋषि के शरीर डैमेज हुई, जरिए इतना डैमेज हुई कि कोई लायक नहीं बचे। अब इमा रहे ऋषि तो कितना रहा, जब शरीर डैमेज, यानी कहे का मतलब जब ये शरीर डैमेज हो जाए तो इमा जीव आत्मा रही नहीं जा नहीं पाई, फिर उसको निकलना पड़ेगा। अब सप्तऋषि की आत्मा घूमे लगी इधर उधर। जब आत्मा सप्तऋषि के घूमे लगी तो ये अगस्त जी सेब बचे रहे, सेब अगस्त जी बचे तो कहीं अब हम करी तो क्या करी, उनके शरीर कितना जो है फिर से रचित हो। आज बड़े संकट में फंस गए। तो आइए कहना है क्या, हाय कहीं से रचऊं शरीर, अगस्त जी मन में ठहराए, लेकिन न सूझे उपाय कहीं कौन करी। नहीं रहे ठहराए, अरे पन्ना लाल रचना करी डरी है, पन्ना लाल रचना करी है। छातल त्या है बनाई,
ए भैया अगस्त ऋषि सोच रहे हैं मैं बनाऊंगा 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 छह ऋषियों के शरीर की रचना करूंगा। अब कैसे करेंगे प्रसंग आगे मिलेगा। ये तो भैया जी का ज्वाला वाली बात जो हमका दादा मालूम रहा वो है बतावा, इनकी बात हमका नहीं मालूम है। देखिए इधर अपने प्रसंग पर चलते हैं। कहा ये शरीर इस संसार में क्यों आदमी को मिले, आदमी क्यों आया संसार में, क्यों पैदा हुआ संसार। हेलो, ये हमारे बड़े भैया रोहित चैनल भेज की तरफ से ये 51 मुद्रा का दान है। परमात्मा कल्याण करें। और हमारे बड़े भैया का नाम दर है सरस्वती, इनके सबके भ्याजम सवाल होते इनके न जानी कहाँ सवाल। और हमारे काशीराम भैया बोलपुरवा के निवासी वासी ये 51 रुपया भेज की तरफ से और रोहित स्टूडियो भेज की तरफ से 51 रुपए का दान है। परमात्मा कल्याण करे बोले भक्त भैया जय। और या गुजारिश है दादा हमारे पीछे पड़ रही घड़ी थोड़ा आप लोग देखे रहे हो समय वही है वो। हाँ है देखिए प्रसंग छूटा था कहा मेरा, ध्यान दें आप लोग कि दीर्घ दृष्टि रामदास महाराज के शिविर में जाता है और हाथ जोड़कर प्रश्न करता है महाराज मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इसकी रचना करने वाला कौन है और मेरा उद्धार कैसे होगा। आज रामदास महाराज जिज्ञासु मानकर यानी जानने वाला जानकर आज कहने बैठ जाओ बेटा मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा दे रहा। आज हुआ क्या ये कहना है पीड़ा वाला उड़ा हुआ क्या। हाय मोरे ईश्वर है सर्वज्ञ जीवल पज्ञ बताई सरयंस रामदास कहीं सब कहने लगे ईश्वर सर्वज्ञ है, ये जीव जौन है अल्पज्ञ है, यो ईश्वर का अंश बताया गया। तो और क्या कहने लगे ईश्वर कई माया संसारा तुम कर रहे समझाई बोलेरा इतनी बात सुना जा
समझ लिए हुआ क्या। रामदास महाराज कहने लगे बैठो बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। कहने बताओ महाराज। तो कहने लगे ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। और ईश्वर अखंड अछेद अभेद अखंड अविनाशी है। कहीं ईश्वर न कट सकता है, न जल सकता है, न उड़ सकता है, न बह सकता है, न दब सकता है। ईश्वर दब उठ मतलब अछेद अभेद अछेद अखंड अविनाशी है। तो कहीं जीवात्मा कहने ऐसे वो को समझो। तो कहने लगे ये ईश्वर का अंश। तो दीर्घ दृष्टि अपने मन में विचार किया और फिर प्रश्न कर बैठा। कहने लगा महाराज एक तरफ बताओ तो अछेद अभेद अखंड अविनाशी है, और एक तरफ बता रहे हो ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है। हम कैसे मानेंगे भाई, जो चीज कट नहीं सकती उसका अंश कैसे निकलेगा। अब बड़े चक्कर में फिर रामदास फंसी गए। कहने लगे आप बता रहे ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया कैसे, जब ईश्वर क्या है, ईश्वर है क्या, ये पहले मुझे बताएं। तो कहने लगे सर्वज्ञ है। तो कहने हम मानते हैं सर्वज्ञ है, लेकिन जीवात्मा क्या है, कहने ये अल्पज्ञ है। तो कहने लगे कैसे मान लो अल्पज्ञ है, जब ये भी कट न सकता, न मर सकता, न मिट सकता, आत्मा मरती मिटती नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं ये अल्पज्ञ है, ये भी सब कुछ जानने वाला है, तो अंश कैसे हो सकता है। तो रामदास हाथ जोड़ दिए। कहीं बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब हमारे बस के बात नहीं है। तो कहीं ठीक है, दूसरे ने खूब समझाओ भैया, लेकिन हमारी समझ में नहीं बात आवत है। तो रामदास कहे लागे सुनो याग बात और बता दे। रामचरितमानस मां तुलसी बाबा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क्या? हरि अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। बतावे लागी काहे लागी भगवान कथा अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुन के अचरज ना मान है जिनके विमल विचार कहें, जिनके विमल मन पवित्र है वो अचरज नहीं माने। कहे महाराज हम अचरज नहीं मानती हैं, लेकिन याग तरफ यह लिखा है, तुलसी बाबा ने लिखा क्या, क्यों को ना कोई कर सुख दुख दाता, कोई ना को सुख दुख कर दाता, कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भैया हुआ टाइम अभी नहीं भाव यार, 40 मिनट 45 मिनट का टाइम दी नहीं अभी थोड़े भाव देख लो जानकारी। वही ज्यादा ज्यादा 25 मिनट भाव दिखा देने तब वो अंदाज बता दे। हम गई थी रोज गए तो अत्ता तो अंदाज है, ज्यादा गई बनाई लेकिन थोड़े नंबर हो। तो महाराज से कहने लगे कि यहाँ तो लिखा कि कोई यहाँ पर किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है।
अपने ही कर्मों के फल को संसार में इंसान भोग रहा है। ऐसा तो भी लिखा है। कहीं बेटा हमका क्षमा करो और तुम्हारे प्रश्न को उत्तर हमारे पास नहीं है। तो कहीं ठीक है, कोई थी औरत ही हम जान न जाए। अब दीर्घ दृष्टि आगे चल देता है, दूसरे शिविर में जाता है। दूसरी शिविर में गयो लंबा तिलक मधुरी बानी, आसन मारे बैठी महान बहुत हाथ जोड़ी कई प्रश्न कियो है, दीर्घ दृष्टि हर साई मोरे रामा। जोड़ी कहे प्रश्न कियो है, दीर्घ दृष्टि हर साई मोरे रामा। कौन है मैं यह क्या संसार, कैसे मोती हुई जाई, कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इस संसार को रचने वाला कौन है, मेरा उद्धार कैसे होगा। वहां पर जब भी ऐसे प्रश्न कर दिया तो वो जिज्ञासु समझकर कहने लगे बैठ जाओ। अब बैठेगा, और जब बैठ गया तो यहाँ पर प्रसंग रुकता है, समय संकेत कर रहा है, इसलिए चलते चलाते कहना है क्या भैया कटपिस गाए रहे, लेकिन मुझे कटपिस नहीं मालूम है। तो थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा सा कहेंगे, क्योंकि कटपिस हम नहीं दादा गई थी, हम अब बुढ़ाए गए ना, पहले पुरानिया गाना गई थी, अब तो नई नई कटपिस चली, तो हमारे बस की बात दादा नहीं है। तो थोड़ा सा गाएंगे, क्या गाएंगे, हाय कि मादरे हिंद के हम सिपाही, ए भैया मादरे हिंद के हम सिपाही, पैर आगे बढ़ाते मादरे हिंद के हम सिपाही, काट कर शीस हम दुश्मनों का, जीत के गीत गाते रहेंगे, काट कर शीस हम ये तो रहा
लेकिन दो चीजें गाय रहे भैया, हाँ या का भाई बाकी बाकी है। कम समय थोड़े ज्यादा हमका गाय नहीं आवत, क्योंकि गाना वाला भैया आप बंद कर दे रहे समय हुईगा तो अब गावे वाला आवाज देखो कहाँ कही रही, इसलिए गाना वाला बिल्कुल ठप है। अब जबरदस्ती जैसे कोई आवा पकड़ लावा तो भैया आवे पर जात है, तो कहना पड़ा का एक तर्ज का नमूना है। हाँ तर्ज का नमूना संदीप भैया, प्यार समंदर से गहरा, आज रात है काल नहीं रहे तो अपने घर चले जाओ, अपने घर नहीं टाइम नहीं होगा। प्यार समंदर से गहरा लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे रोग कहते हैं, तुम तड़पो उस पार और मैं तड़पूं इस पार, प्यासे रहे दो दिल तुम तड़पो उस पार, अरे हम जिए मरेंगे यार, हम जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे ए भैया ये तो तर्ज रहा, हाँ ये तर्ज रहा असली, लेकिन नकली का है क्या है? ध्यान दे, देश का सिपाही बॉर्डर पर खड़ा है और पाकिस्तान से ललकार कर कह रहा है, कई बार तू पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, पीठ संदीप भैया अपने ऊपर न धल, ये सिपाही कह रहा है, हाँ देशक बहुत देश पहले भी कई बार तू पाकिस्तान तरफ अंगुली उठा कहा था, लड़ने को आया था, पीठ दिखा कर भागा और मुंह की खाया था, ए भाई बार बार कहा था, पीठ दिखा कर भागा और मुंह की खाया था, यह भारत देश महान कि तुमको याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान कि तुमको याद नहीं। तुमको याद नहीं, तेरा बाप है, तेरा बाप है हिंदुस्तान के तुमको गलती की क्षमा करना भैया, हमका को जो मालूम दालूम लाई ऐसे वैसे जब सुन ले वह बक्के से बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। इधर से बाड़ी का विराम है और हमारे संदीप भैया का प्रोग्राम है।